चलो बच्चों, शिक्षालय पे फिर से तुम सबों का वेलकम है। और आज मैं क्लास 12th का जो चैप्टर लेके तुम्हारे पास आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। और एक एक बेसिक्स को अगर ध्यान से देख लिए तो ये चैप्टर बनाना आसान होगा। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक मेजर पार्ट है, जिसको अच्छे से अगर समझना है तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि हाउ टू यूज फार्मूला, सूत्र का इस्तेमाल कैसे करें। और अगर होता क्या है ना कि जब फंक्शन मिलता है तो वहाँ कहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए, इसी में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, जो भी फंक्शन दिया रहेगा वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। तो जो सबसे फर्स्ट फार्मूला है वो सामने है तुम्हारा, x पे पावर n, जहाँ पे n कोई होल नंबर हो सकता है, n कोई भी होल नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, हर तरह का। n कोई कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होगा। तो x पे पावर अगर n रहता है, यानी कि किसी फंक्शन के वेरिएबल पे अगर कोई पावर है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट जब करेंगे तो उसका फार्मूला होगा nx n-1। जैसे सपोज करो कि हमको निकालने के लिए मिल गया d/dx ऑफ पावर x पे पावर 5। तो यहाँ देखो n की जगह क्या है, 5 है, तो n की जगह 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n किनारे में आ गया 5 और x पे पावर n-1 यानी 5 - 1, तो ये हो गया 5x पे पावर 4। ठीक है, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट भी ध्यान रखना कि जो भी यहाँ n होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा और पावर इससे एक घट जाया करेगा। ठीक है, तो उस फंक्शन का एक बात ध्यान रखना, अभी जितना फार्मूला लिखा हुआ उसका मदर फार्मूला, पेरेंट फार्मूला वही है, बाकी फार्मूला उसी का डेरिवेशन है, उसी फार्मूला से उत्पत्ति है उसका। तो सबसे जो ज़रूरी फार्मूला है कि अगर इस फॉर्मेट में कुछ मिल गया तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो सबसे पहले उस फंक्शन को इस फॉर्मेट में लाओ अलजेब्रिकली और तब उसका डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा है d/dx ऑफ x = 1 होता है, तो इसी से निकल के आएगा। देखो d/dx ऑफ x, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो x पे पावर क्या है, 1 है, यानी n की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे 1 × x पे पावर 1 - 1 n-1, n की जगह यहाँ 1 है, तो 1 × x पे पावर 0, तो 1 × x पे पावर 0, किसी भी वेरिएबल्स पे या किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ 1 हो गया तो 1 × 1 1 आ गया। तो इसलिए कहीं भी d/dx ऑफ अकेला x दिखा तो उसको हम लोग डायरेक्ट 1 कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखोगे ना सीधे, तो तुम किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको अप्लाई करके क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। उसके बाद का देखो, नेक्स्ट फार्मूला जो है वो क्या है, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट = 0। मान लो d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट 5 है ना, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। ये कांस्टेंट है, क्यों ऐसा होता है, तो देखो इसको भी इससे रिलेट करो। इसको 5 को लिख सकते हैं 5 × x पे पावर 0। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए लिख सकते हैं कि जब 1 है, जैसे 5 × 1 मतलब 1 है इसका, कि अगर पावर 5 है तो 5 को कहीं भी लिख सकते हो ना, 5 × 1। और अभी मैंने बताया कि किसी भी पावर 0 1 होता है तो अगर वेरिएबल इंक्लूड किए तो ये आएगा, ये आएगा। अब इसका देखो, इसका लिखेंगे 5 × x पे पावर 0, तो देखो n के जगह 0 है, 5 को हमने साइड किया, याद रखना। ठीक है, कहोगे कि सर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कहाँ से लाया, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि कैसे सेम फार्मूला सब में अप्लाई होगा। तो यहाँ भी हिडन है x जिस पे पावर 0 है, तो 5 × 0 और x पे पावर 0 - 1। अब भैया इसमें कुछ भी करो, यहाँ के कारण ये पूरा टर्म तो 0 ही आएगा। तो इसलिए d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। लेकिन याद रखना उसके साथ जो वेरिएबल होगा है ना, उस पर पावर चेक करना। अगर कहीं दिया रहेगा 3x² तो ये नहीं कर सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है और इसका डिफरेंशिएशन इस पे करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो ये भी 0 होगा। नो, नॉट एट ऑल। अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल सामने नहीं होना चाहिए जिसका पावर मोर देन एक्सेप्ट 0 कुछ और हो, अगर उसका पावर। तो अगर ऐसा हो
जैसे 3/4 एक्स पे पावर क्यू, तो कांस्टेंट तो है लेकिन इसके साथ वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को क्या करो, साइड कर दो, और तब डिफरेंशिएट हमेशा वेरिएबल होता है केवल, तो d/dx ऑफ एक्स पे पावर 3 कर देंगे। और इसको है ना, ये फर्स्ट वाला जो फार्मूला देख रहे हो n के जगह 3 आ गया, तो उस पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ये लेफ्ट साइड में था, इनटू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है 3 इंटू एक्स पे पावर 3 - 1, तो 3/4 इंटू 3x का स्क्वायर, ठीक है, तो 12 है ना, 3 3 जा 9, 9/4 और x स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो केवल अकेला कांस्टेंट हो तब उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, उसके साथ वेरिएबल हो तब ये गलती मत करना। ठीक, नेक्स्ट देखो, d/dx ऑफ √x का डिफ्रेंशिएशन हमने लिखा है 1/2 √x होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे d/dx ऑफ आपके पास है √x, तो देखो √x का मतलब क्या हुआ, x पे पावर हाफ, √x का ये मतलब हो गया, स्क्वायर रूट है ये, तो n की जगह यहाँ पे क्या आया 1/2, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 1/2 इंटू एक्स पे पावर 1/2 - 1, n - 1, तो n की जगह 1/2 है और लेफ्ट में भी n डाला। अब इसको लिखोगे तो 1/2 एक्स पे पावर, इसको सब्ट्रैक्ट करना, ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। और पॉजिटिव पावर को जब हम लोग इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 एक्स पे पावर क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस से पावर प्लस होके 1/2 आया, और x पे पावर 1/2 का मतलब √x, तो 1/2 √x। देखो फार्मूला का मैंने रूट बताया, लेकिन हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन में तुमको √x कहीं दिखे तो उसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट 1/2 √x लिख देने का। डिफ्रेंशिएशन के इन फार्मूला को डायरेक्ट याद कर लो, सोर्स मैंने बता दिया, सोर्स भी तेरे दिमाग में आ गया, कॉन्सेप्ट भी, और तब अगर तुम इसको डायरेक्ट यूज करना सीख गए प्रैक्टिस करते करते, तब डिफ्रेंशिएशन तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का देखो, इसके बाद का नेक्स्ट फार्मूला, और चलो यहाँ का लास्ट बट नॉट लीस्ट ये फार्मूला है, तो ये d/dx ऑफ 1/x पे पावर n इजिकल टू -n अपॉन x पे पावर n+1। कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं, मान लो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है d/dx ऑफ 1/x पे पावर 5 को, नीचे है डिनोमिनेटर में है ये वेरिएबल्स, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे तभी ना ये फार्मूला अप्लाई हो पाएगा। तो इसको अगर ऊपर ले आते हैं तो x पे पावर -5 आया, तो x पे पावर -5 को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे इस प्रोसेस से, इस फार्मूला से, तो देखो साइड में n लोगे तो n की जगह -5 और x पे पावर n-1, तो -5 - 1, तो क्या आ जाएगा -5 इंटू एक्स पे पावर -6, तो -5 इंटू 1/x पे पावर 6, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया -5/x पे पावर 6। सिंपली याद रखना कि इस तरह के अगर क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट अगर फार्मूला यूज करना हो तो जो भी इस पे पावर है वो माइनस साइन के साथ ऊपर में आ गया -5, और नीचे इस पे एक पावर इंक्रीज कर गया, x पे पावर 5 से ये x पे पावर 6 हो गया, ठीक है। तो ये इस फार्मूला पे बेस्ड इतने सारे फार्मूला हैं जो अलग अलग बच्चों को याद करना पड़ता है। अगर ये याद कर लेते हो तो तुम क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो इसके रूट को मैंने बताया कि कैसे इन फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर छोटा छोटा वीडियो है ताकि रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाए तुम लोगों के लिए, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, और एक एक वीडियो को अपडेट तुमको तब मिलेगा जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को, मेरे शिक्षालय को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमेशा ललन सर छोटा छोटा वीडियो लेकर तुम लोगों के पास आएंगे ताकि उस पार्टिकुलर टॉपिक को सिंपली तुम रिवाइज कर सकना। और अगले वीडियो में मैं तुमको इसका चेन रूल बताऊंगा, प्रोडक्ट रूल बताऊंगा और क्वेश्चन रूल बताऊंगा, और फिर एक छोटे वीडियो में कुछ क्वेश्चन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इसका लॉगरिथमिक फंक्शन, इनफाइनाइट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, जितने भी तरह के फंक्शंस होते हैं उसमें ये फार्मूला कैसे यूज होगा उन सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।